वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आला अस्करी सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा के साथ सूबाई वज़ीर आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मामलात की शेयरिंग पर गौर होगा। केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के केस में दिवालिया करार दिया गया है। हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल, हर वर्कर को निकलना होगा। बुशरा बीबी का पेशावर में पीटीआई एहतजाज की तैयारियों पर इजलास से खिताब, कहा वर्कर्स फैमिली को भी निकालने की कोशिश करें। आलिया मिंगंडापुर ने कहा हर रीजन के लोग अलग अलग डी चौक पहुंचेंगे। पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। अरकान कौमियों सूबाई असम्बली को ज्यादा से ज्यादा अफराद लाने का टास्क मिल गया। इजलास में एहतजाज की तैयारियों का जायजा, कारकुनों के लिए ट्रांसपोर्ट समेत दीगर इंतजाम पर तफसीली गुफ्तगू, हर डिवीजन के मुंतखब अरकान को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। एहतजाज कामयाब बनाने के लिए मुसलसल राब्तों पर जोर, यूनियन कौंसिल और विलेज कौंसिल की सतह पर कारकुनों तक रसाई का भी फैसला। 500 से 1200 तक नौजवानों को लाने की जिम्मेदारियां दी गईं। ऐसे नौजवान कारकुन लाएं जो हर हाल में डटे रहें, अहदेदारों को हिदायत कर दी गई। फाइनल कॉल के लिए पीटीआई रहनुमाओं को चाहिए अपने बच्चों को भी लाएं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आला केपी की क़यादत में पीटीआई पहले भी 2 मरतबा हमलावर हुई। इस बार भी पीटीआई को हमेशा की तरह शिकस्त का सामना करना होगा। वज़ीर आला केपी दोनों मरतबा वर्कर्स को छोड़कर भाग गए। बानी पीटीआई समेत ये सब झूठे और रंगबाज हैं। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई की पुकार पर लब्बैक, कहा। उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के गरीब अवाम को एहतजाज की कॉल दी है। वक्त आ चुका आप लोगों ने लब्बैक कहना है। अवाम इस्लामाबाद की तरफ निकलें और बानी पीटीआई से मोहब्बत का इजहार करें। तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं। पीटीआई ने बेवक्त और बगैर तैयारी के एहतजाज की कॉल दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं एहतजाज की कॉल पीटीआई के लिए सियासी लिहाज से नुकसान का बाइस होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शो फ्लॉप होगा। क्या पीटीआई के एमएनएज 10,000 लोग जेब में डालकर लाएंगे? एक हल्के से 10,000 लोग लाने के लिए 200 बसें चाहिए होती हैं। डायलॉग बानी पीटीआई की सियासत में ही है नहीं। बानी पीटीआई जब वज़ीर आज़म थे तो अपोजिशन लीडर से बात नहीं की। वज़ीर आज़म की डायलॉग की ऑफर का पीटीआई ने जवाब नहीं दिया। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का तासुर गलत है। जिस असम्बली के कानून और अखलाकी हैसियत नहीं उससे कानून साजी कराई जा रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसे कहते हैं 26वीं आनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के साथ हमारी लीगल टीम ऑन बोर्ड थी। मौलाना को मिलाकर भी हुकूमत के 26वीं आनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं थे। हुकूमत ने एक एमएनए को 3-3 अरब रुपए ऑफर किए। इलेक्शन में दीवार से लगाया गया। हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। हारे हुए लोगों को वज़ीर आज़म और वजीर बनाया गया। पीटीआई के एहतजाज का पता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी, क़याम अमन पर नहीं, जो गलत है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 26वीं आनी तरमीम के बाद कानून साजी करके इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है। 26वीं आनी तरमीम से शेख नंबर 8 को निकाल दिया गया। आज किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक तहवील में रख सकते हैं। 26वीं आनी तरमीम पर इख्तिलाफ राय था, इसलिए 1 माह तक मुज़ाकरात हुए। नैब कानून के मुताबिक हर शहरी पैदाइशी मुजरिम तस्वर किया जाता था। अपने ही मुल्क के अवाम को दुनिया के सामने मशकूक बना दिया गया। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। बलूचिस्तान में हुकूमत के रिट नजर नहीं आ रही।
पंजाब और सिंध में धुंध और स्मोक का राज। मुल्क के आलूदा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। आलूदा फिजा के बायस सांस लेना और देखना महाल। मुल्तान, फैसलाबाद, रहीमिया खान, ओकाड़ा, चिश्तियां, हवेली लखा, नौशेरो फिरोज में भी स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। पंजाब में धुंध और स्मोक के बायस 2 परवाजें मनसूख, 35 ताखीर का शिकार। धुंध और स्मोक की सूरत हाल आइंदा चंद रोज तक बरकरार रखने का खदशा है। अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों का रश। मरियम औरंगजेब कहती हैं मसनूई बारिश से लाहौर और मलका इलाकों में स्मोक इंडेक्स में कमी आई है। लाहौर में धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों, ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी है। स्मोक के खात्मे के लिए किरदार अदा करने वाले हर इदारे का अफसर और अमले का फर्द हीरो है। वाज़ेह करना चाहता हूँ, IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF और दीगर इदारों से राब्ता रहता है। महंगाई 38% से कम होकर 7% पर आ गई। महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी आई। अमेरिका में वर्ल्ड बैंक समेत आलमी मालियाती इदारों के जिम्मेदारान और स्टेक होल्डर से मुलाकातें हुई। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सेब में गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर 2 हफ्ते से 2.5 महीने के इम्पोर्ट कवर कर चुके। रेटिंग एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुश्किल फैसले मुल्क के खातिर कर रहे हैं। मुल्क में शरह सूद में काफी हद तक कमी आ गई। स्मोक के खात्मे के लिए अवाम का तावन जरूरी है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का 20 नवंबर को पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद बाट ने गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत की मुकर्रर न होने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। बयान में कहा शुगर माफिया मुनज़्ज़म साजिश के तहत गन्ने की तैयार फसल खरीदने के लिए तैयार नहीं। सस्ते गन्ने की खरीदारी के लिए क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार किया जा रहा है। गन्ने की इमदादी कीमत 550 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। गंदम की इमदादी कीमत भी फौरी मुकर्रर की जाए। गंदम का मुकर्रर करदा टारगेट फेक कभी पूरा नहीं होगा। पंजाब के देहात में मुकीम बेवा और तलाक याफ्ता खवातीन को गायें और भैंसें देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मुनफरिद प्रोग्राम। जनूबी पंजाब में 11,000 नादरा खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया। 12 अजला में देही खवातीन 16 नवंबर तक लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं तरक्की और खुशहाली पंजाब की हर औरत का हक है। पंजाब की देही खवातीन की माली खुदमुख्तारी हमारी तरजीहात में शामिल। देही खवातीन को लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट से रोजगार के मौके मिलेंगे। प्रोजेक्ट से दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा होगा। हुकूमत PTI के एहतजाज को अपने इक़दामात से कामयाब बना देती है। मुल्क बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए सब जमातों के इकट्ठा होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने मरमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नौरा कश्ती करती हैं। नवाज शरीफ ने कहा तय कर लिया था अक्सरियत ना मिली तो वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। अगर आपको वोट नहीं मिले थे तो MNA क्यों बने थे। पीपल्स पार्टी के संजीदा लोग से कहता हूं कि यह हुकूमत बुझता हुआ चिराग है। पाकिस्तान भर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने मजीद 20 दरख्वास्तों का फैसला कर दिया। मजमूई तौर पर 60 दरख्वास्तों पर फैसला हो चुका। गैर सरकारी तंजीम फाफन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बारे रिपोर्ट के मुताबिक 51 अजरदारियां सूबाई हल्कों 9 कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुतल्लिक थीं। बलोचिस्तान असम्बली के 29, सिंध 9, पंजाब 7 और खैबर पख्तूनख्वा के 7 केसेस शामिल। कौमी असम्बली के 3, पंजाब 3, सिंध 2, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान का 1 हल्का शामिल है। 17% दरख्वास्तों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला किया। 23 में से 7 ट्रिब्यूनल्स ने अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं निपटाई है। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 8 CB पर ज़िमनी इंतखाबात। वोटों की गिनती जारी है। गैरतनी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PPP के सरदार कोहड़ार डोंकी पहले नंबर पर, सूबी इत्तेहाद के असगर मरी दूसरे नंबर पर रहे हैं। हल्के के इंतहाई हसास 34 पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। CB इत्तेहाद के नामजद आज़ाद उम्मीदवार अमीर असगर खान मरी का ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट, हुकूमत पर जानिबदारी का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल बंद कराने वाले उस्ताज़ा की तनख्वाहों में कटौती का फैसला। मअतल होने वाले उस्ताज़ा की बहाली भी ना हो सकी। मअतल उस्ताज़ा के हवाले से तमाम DEO से तफसीलात तलब कर ली। तफसीलात अकाउंट जनरल महकमा खजाना को फराहम की जाएंगी।
पंजाब में जाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। रैप ने 7 जाली अद्वियात की निशानदही कर दी। अलर्ट जारी। पंजाब ड्रग कंट्रोल डायरेक्टरेट ने जाली अद्वियात की निशानदही की है। पंजाब ड्रग टेस्टिंग लैब ने 7 अद्वियात बेचकर जाली करार दिया। मुतासरा अद्वियात कराची, लाहौर, पेशावर, खतार की कंपनीज की तैयार करदा हैं। डेल्टा ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट सिंध इंडस डेल्टा के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल। वज़ीर आला सिंध का बाकू में तकरीब से खिताब। कहा, इंडस डेल्टा की बहाली से पायदार माशी फवायद हासिल होंगे। सिंध 230 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी पर मुश्तमिल है। जंगलात के कटाई और मीठे पानी की कमी की वजह से मैंग्रोव के जंगलात को शदीद नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत 1980 से माहौलियाती सिस्टम की बहाली और बेहतरी पर काम कर रही है। DBC फेज 1 प्रोजेक्ट 2015 से नाफिज किया गया। दरियाए सिंध से दीगर कैनाल नहीं निकालने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौलिस्तान मंसूबा की मुखालफत करती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख कहते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था सिंध के पानी की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा। हम इसी मौके पर कायम हैं। चौलिस्तान मंसूबे को रोकने के लिए अदालतों में जाएंगे। अगर अदालतों में इंसाफ नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी मामले पर अवामी अदालत में जाएंगे। अगर पंजाब में पानी की जरूरत है तो सिंध में भी पानी की किल्लत है। करक में MP खुर्शीद खटक की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। MP खुर्शीद खटक ने गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को गालियां दी। पुलिस ने खुर्शीद खटक के ड्राइवर को गाड़ी बाहर करने का कहा था। MPA ने गिरबां पकड़े और धक्के दिए। पुलिस के साथ 9 मई और दीगर का हिसाब बाकी है। MPA खुर्शीद शाह की धमकी। निश्तर अस्पताल मुल्तान के मरीजों में एड्स मुंतकली पर तहकीकाती रिपोर्ट में तल्खा खेज इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड मरीजों का 1 साल से कोई टेस्ट नहीं किया गया। 11 अक्टूबर को डायलिसिस यूनिट में पहला एड्स का मरीज रिपोर्ट होने पर अस्पताल इंतजामिया ने मामला दबाने की कोशिश की। 1 माह बाद भी 25 मरीजों के अहल खाना के स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराए गए। मुतासरा मरीजों के अहल खाना के भी मुतासर होने का खदशा। MS हेड ऑफ न्यूरोलॉजी और वार्ड के सीनियर रजिस्टर्ड वाक़े के जिम्मेदार करार। सियालकोट के इलाके डस्का में जारा कत्ल केस। मुलजमा सुगरा का एतराफ जुर्म। कहा, बेटी नवासे और चचाजाद भाई को कोई जुर्म नहीं। नफरत और हसद की सबब बहू जारा को कत्ल किया। मुलजमा सुगरा और बेटी यास्मीन जेल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक सुगरा के चचाजाद भाई को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमा सुगरा बीबी ने दौरान तफ्तीश बताया नवीद ने लाश के टुकड़े किए। मुलजिम नवीद को मुलजमा ने कत्ल से पहले ऑनलाइन 10,000 रुपये मुंतकिल किए। मुलजिम नवीद का भी एतराफ जुर्म। गुजरात में खून सफेद हो गया। बदख्तर बेटे और ने दूसरी शादी कर ली। बाप को कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक बाप ने 2 माह कबल दूसरी शादी की थी जिसका बेटे को रंज था। मुलजिम ने बाप को सर में गोली मारी। 40 साल कासिद हुसैन के कत्ल का मुकदमा बेटे के खिलाफ चचा की रिपोर्ट पर दर्ज कर लिया गया। उकाड़ा में पीर ने दम करवाने के लिए आई खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक शौहर से नाराज खातून दम करवाने के लिए आई थी। मुलजिम ने खंजर दिखाकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पिंडी भटिया में पसंद की शादी करना बहन का जुर्म बन गया। भाई आदिल ने बहन को देखते ही गोली मार दी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। चांद पर मुस्तकिल अड्डा बनाने के लिए चांद की मिट्टी से ईंटें बनाने की ठान ली। जुमे की रात विंचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कार्गो क्राफ्ट त्यानजो 8 लॉन्च किया गया। चीनी साइंसदानों को उम्मीद है चांद पर अड्डा तामीर करने के लिए तामीराती मवाद चांद से हासिल करने में तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। इस मकसद के लिए जमीनी पर चीनी साइंसदानों ने चांद की मिट्टी के खसूसियात से मिलते जुलते अज्जा से प्रोटोटाइप ईंटों की सीरीज तैयार कर ली है। जॉर्जिया में अपोजिशन रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर धांधली का इल्जाम लगाकर सियासी फेंक दी। इलेक्शन कमीशन के सरबराह पार्लिमानी इंतखाबात के बाद एक इजलास में शरीक थे। वीडियो में सिक्योरिटी एहलकारों को अपोजिशन जमात के रहनुमा के पीछे भागते देखा जा सकता है। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 2500 से जायद सिख यात्री ननकाना साहब से गुरुद्वारा पंजाब साहब पहुंच गए। भारतीय यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में खसूसी बसों के जरिए हसन अब्दाल पहुंचाया गया। सिख बरादरी का बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया।
ऐसा मेला होना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर पाकिस्तान की सारी सकाफ़तों के खूबसूरत रंग और गुलदस्ता हमें देखने को मिलता है। सारी जो हमारी सकाफत है उसकी सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे और वो बहुत अच्छी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेला अच्छा है। ऐसे मेले सारे शहरों में होने चाहिए। इस्लामाबाद में सालाना लोक मेले का आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद लोक विरसा उमड़ आई। शहरियों के हाथ से बनी अशिया की खरीदारी और मुख्तलिफ इलाकों के खानों में खसूसी दिलचस्पी। शाहीनों को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान T20 मैच में आज ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। कौमी स्क्वाड के होबार्ट में डेरे। 3 T20 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से बढ़तरी हासिल। कैंगरूज ने दूसरा T20 मैच 13 रन से अपने नाम किया था। आकिब जावेद ने कौमी टीम का वाइट बॉल कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। जराये के मुताबिक आकिब जावेद दौरा जिम्बाब्वे में जिम्मेदारियां संभालेंगे। पीसीबी वाइट बॉल हेड कोच का ऐलान जल्द करेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे सीरीज 24 नवंबर से शुरू होगी। वहाब रियाज की पीसीबी में दोबारा एंट्री। वहाब रियाज चैंपियंस कप के ओवरऑल सुपरवाइजर होंगे। वहाब रियाज चैंपियंस कप के मेंटोर्स के भी सरबराह होंगे। मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा कबूल करना या ना करने का फैसला ना हो सका। चैंपियंस ट्रॉफी टूर जारी। इस्लामाबाद के बाद ट्रॉफी एबटाबाद पहुंच गई। ट्रॉफी खानपुर शहर पहुंचने पर शाकीन क्रिकेट ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चैंपियंस ट्रॉफी अगले सफर के लिए नथिया गली जाएगी।